जय हिंद भाइयों एंड बहनों। आज हम एक टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, जिस पे हमने वीडियो बनाई है, वो है जन समस्या निवारण केंद्र। हमारी एनजीओ का एक उद्देश्य है जन समस्या निवारण केंद्र। ग्राम ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों पे हम जन समस्या निवारण केंद्र खोलते हैं। अब इसमें लोगों को क्या बेनिफिट है, हमने क्यों चलाया है और इसका काम उद्देश्य क्या है। देखो, जन समस्या निवारण केंद्र हम किसी ग्राम पंचायत पे अगर खोलते हैं तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति की हम नियुक्ति करते हैं उस क्षेत्र के, जहाँ पे हमने जन समस्या निवारण केंद्र किया है। अब वो व्यक्ति उस ग्राम पंचायत में जितने भी परिवार हैं उन परिवारों का सर्वे करेंगे। हमारी एनजीओ उन सभी परिवारों का सर्वे करेगी। उस सर्वे में उन सभी की समस्याओं को चिन्हित किया जाएगा, उनसे सुझाव लिया जाएगा कि इस ग्राम सभा में क्या होना चाहिए और क्या आपको समस्या है। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने पूरा सर्वे किया और लोगों की समस्याओं को नोट किया और उनके सुझावों को नोट किया। दूसरा स्टेप, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उस ग्राम पंचायत का, और उस ग्रुप में उन सभी लोगों को जोड़ दिया जाता है और उसमें जो हमारा कार्यकर्ता है वो एडमिन हो जाता है, हम लोग एडमिन रहते हैं, और ग्राम प्रधान को भी हमने उस ग्रुप में, या जो भी सम्मानित व्यक्ति है जो उस ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बना देते हैं। अब ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी समस्याएं हमने चिन्हित की थी उन सभी समस्याओं को हम एक लिस्ट बनाएंगे कि इस समस्या में कितने लोग हैं, इस समस्या में कितने लोग हैं। यानी कि जितनी भी अगर 10 समस्या है तो 10 समस्याओं में अगर 500 लोग हैं तो उनको सबको अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। अब और उन सभी समस्याओं को लेकर एक लिखित सूचना हम सर्वप्रथम ग्राम प्रधान को देते हैं। ग्राम प्रधान का क्या जवाब है, हम उसका समय देते हैं ग्राम प्रधान को कि इस शिकायत में इतने लोग शामिल हैं और उन सभी लोगों ने हमें प्राधिकार पत्र हस्ताक्षर करके दिया है, हमें अधिकार दिया है, धार्मिक फाउंडेशन को ये अधिकार दिया है कि हम उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए आपसे सवाल पूछें और उनके अधिकारों के लिए हम आगे कार्रवाई करें। तो हम उसी के आधार पे आप ग्राम प्रधान से हम ये सारे सवालों के जवाब पूछते हैं, उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ उनसे बात करते हैं। और अगर लिखित सूचना के बाद 15 दिन के अंदर हमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ग्राम प्रधान से नहीं मिलती तो हम उनको एक नोटिस जारी करते हैं। वो नोटिस का जवाब उनको देना पड़ेगा, और अगर किसी वजह से वो नोटिस का भी जवाब नहीं देते तो हम फिर उसकी शिकायत उनके ऊपर जो अधिकारी हैं हम उनको उनकी शिकायत लिखित में रूप में देते हैं। चाहे हमें एसडीएम के यहाँ शिकायत देनी पड़े, डीएम के यहाँ शिकायत देनी पड़े, सीएम और पीएम या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, हम फिर उस ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत जारी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी बात नहीं रख सकते थे, या जिनको डर लगता था, या जिनकी बात को माना नहीं जा रहा था, हमारी एनजीओ के जन समस्या निवारण केंद्र खुलने के बाद वो लोग अपनी बात भी रख पाएंगे और उनकी बात को माना भी जाएगा। और जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑनलाइन होंगी, जहां भी शिकायतें होंगी उनकी वीडियो बनाई जाएगी और उन समस्याओं की वीडियो को आगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। तो हर आम आदमी को ये अधिकार होगा अपने हक के लिए लड़ने का। तो हम यहाँ पे सभी जागरूकता कार्यक्रम, ह्यूमन राइट्स या लेबर राइट्स या किसी भी प्रकार के कानूनी अधिकार जो हैं आम जनता के, उनको हम उसका जागरूकता कैंप उनकी ग्राम पंचायत में लगाएंगे और आगे जो भी अग्रिम कार्यवाही हमारी एनजीओ करेगी उनकी सारी जो भी क्रिया प्रतिक्रियाएं रहेंगी वो सब हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी योजना है हमारी आम जनता के हित के लिए, और इस योजना को संचालित हमारी धार्मिक फाउंडेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और नियमानुसार
कर रही है। तो आशा करता हूँ कि ये जो जन समस्या निवारण केंद्र का जो संचालन हम ग्राम पंचायत के लेवल पे हम चला रहे हैं, ये आप सभी के हित के लिए होगा और हमें ये योजना को संचालित करने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। हम ग्राम पंचायत लेवल पे क्या क्या काम करेंगे, जैसे पर्यावरण सुधार के लिए हम काम करेंगे, चाहे वो सरकारी योजना हो। अगर सरकारी योजना है तो उस सरकारी योजना का लाभ जनता तक पहुंचाएंगे, और अगर सरकारी योजना नहीं है तो हम आपस में चंदा इकट्ठा करके एनजीओ के द्वारा उस योजना को वहाँ संचालित करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत में साफ़ सफाई का काम सरकारी है लेकिन सरकार नहीं कर रही है, तो उनको उस काम को करने के लिए हम लिखित में सूचना देंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो हमारी एनजीओ अपने तरीके से वो गांव-गांव जो भी कचरा वाहन होता है या साफ़ सफाई का काम होता है वो हमारी एनजीओ करेगी, और उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो हमारी एनजीओ अपने आप करेगी। उसके बाद ग्राम विकास के लिए जहाँ हर जगह कचरा के कूड़ेदान होने चाहिए, इस पे हम लोग काम करेंगे। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि ग्राम पंचायत के चौराहों पे सुरक्षा के लिए, और जिन लोगों के सरकारी मकान नहीं आए, जिनको मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा, जिनकी विधवा पेंशन नहीं बन रही है, या जिनकी निराश्रित पेंशन, या इस तरह के तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, नाली सड़कें ख़राब है, टूटी हैं, काम सही नहीं किया, अगर प्रधान ने काम किया है तो कुछ दिन के बाद वो सड़कें टूट गई यानी कि उसमें पैसा नहीं लगाया, या प्रधान किसी की बात नहीं सुन रहा है, और ये माननीय प्रधान जी की जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा के सहयोग से आपको एक गांव का सरपंच बनाया जाता है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तो धार्मिक फाउंडेशन को आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ ये ग्राम प्रधान के हित के लिए भी हैं और जनता के हित के लिए भी है, क्योंकि हम किसी भी तरह की कोई रिश्वत लेके काम नहीं करते और ना ही किसी का गबन करके हम पैसा कमाते। हमारी एनजीओ एक एनजीओ जो है वो समाज हित के लिए काम कर रही है और लोगों का एक संगठन बना के जन समस्या निवारण केंद्र पे काम कर रही है, जिसके लिए आप सभी लोग हमारी एनजीओ को सपोर्ट करें। और हमसे अगर आपको जन समस्या निवारण केंद्र की आपको ज़रूरत है तो आप हमारी एनजीओ से संपर्क करें, हमारे फ़ोन नंबर पे आप संपर्क करें, हमारी ईमेल आईडी पे आप संपर्क करें, ताकि हम आप तक पहुंचकर आपकी समस्याओं को साकार करके उनका आपको बेहतर परिणाम दें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिस पे आप लोगों सभी को जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए, और इस चीज़ की जानकारी अधिक से अधिक ग्राम पंचायत तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो है हम जन समस्या निवारण केंद्र को जो संचालित करते हैं, तो यहाँ पे हम जो हमारे जिनको हम पद के लिए नियुक्त करते हैं उनको हम यहाँ पे कुछ वेतन भी देते हैं कार्य करने के लिए। जैसे उनको कम से कम 5,000 रुपये हमारी एनजीओ देती है, जिसके लिए उनको थोड़ा सा काम एनजीओ को करना पड़ता है। हमारी एनजीओ महिलाओं के लिए एक सैनिटरी पैड वितरण का काम करती है, जिसमें 1500 सैनिटरी पैड हम उस जन समस्या निवारण केंद्र पे देंगे, जो उस ग्राम सभा की सभी महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसकी कॉस्ट लगभग 12 रुपये से 15 रुपये के बीच पड़ती है, जो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से बनवा के आप तक पहुंचाते हैं। तो आप ये उन महिलाओं के लिए अगर आप ये सपोर्ट करते हैं तो हमारी एनजीओ 5,000 रुपये प्रति माह उस जन समस्या निवारण केंद्र में जो भी संचालित कर रहा है उसको देती है। और आप उस जन समस्या निवारण केंद्र से ग्राम पंचायत की समस्याओं पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उस ग्राम पंचायत में कोई विकलांग है तो उसको आर्थिक सहायता और साइकिल के लिए आप हमसे संपर्क करें। अगर कोई बहुत गरीब महिला के बच्चे हैं और जिनके मान लो महिला के हस्बैंड नहीं हैं और उनकी लड़कियां हैं और शादी में दिक्कत है, कन्यादान के सहयोग की ज़रूरत है, तो उन लोगों के आप रजिस्ट्रेशन करके हमारी एनजीओ तक पहुंचाएं। और गांव की जो महिलाएं हैं उनको सैनिटरी पैड वितरित कराएं, ताकि जो महंगे और कॉस्टली सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती
तो वो कम से कम बजट में वो ये सैनिटरी पैड खरीद के और आगे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, वहाँ पे हमारा सहयोग रहेगा। और हमारी एनजीओ का जो भी प्रोजेक्ट है, आप इस जन समस्या निवारण के माध्यम से उन प्रोजेक्ट को का आप उपयोग कर सकते हो। चाहे वो एमएसएमई सपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, कौशल विकास के आपको ट्रेनिंग सेंटर लगाने हो, या आपको कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी प्रोजेक्ट हमारी एनजीओ को मिला हो, वो तो जो मर्जी आप काम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक सिर्फ इस योजना के बारे में बताना था, जन समस्या निवारण के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपको इस पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और इस जानकारी का लोगों आपके इस सहयोग से, मतलब आपने लोगों को शेयर किया, आपके उस सहयोग से कितने लोगों की मदद होगी, कितनी ग्राम पंचायतों का हम सुधार कर पाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद।